Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you mathematics of 10th class, Unit 1, Quadratic Equations, exercises 1.3 and question number 11 and 12 are the ones that we're going to solve in this lecture. तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. तो इसे हम करते हैं सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो मिडल वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, इससे तमाम रकमों को तकसीम कर लेंगे. यानी पहले हम ये रकमें लिख लेते हैं और फिर इसी से हम तमाम रकमों को डिवाइड कर लेते हैं. तो ये लिख लेते हैं जी कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर. तो जनाब फिर डिवाइड करने के लिए पहले एक दफ़ा रकमों को लिख लेते हैं और लिखने के बाद फिर हर रकम को तकसीम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के साथ. बिल्कुल इसी तरह से हर रकम को एक्स स्क्वायर से तकसीम कर लेते हैं. अब यहाँ पर 4x की पावर 4 में से ये नीचे वाली 2 माइनस हो जाएगी. चाहे इसे आप कलर चेंज कर ले. इसी तरह से x की पावर 3 में से नीचे वाली 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये कट हो जाएंगी. -6 रह गया. अब नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर में से माइनस. इसी तरह से 2/x स्क्वायर और 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये मेरे पास बन गई रकमें 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 -6 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर इक्वल्स 0. अब रकमों को तरतीब लगा लेते हैं. जो स्क्वायर वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं. जैसे कि ये 2x स्क्वायर है प्लस 2/x स्क्वायर है. अब x वाली रकमें इकट्ठी कर लेते हैं. x प्लस 1/x और कांस्टेंट रकम है 6. इन दो रकमों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं. पहली दो रकमों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं और अगली दो रकमों को भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं. अब यहाँ पर तरीकाकार ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट क्या लेट करना है कि फर्ज कर लेते हैं कि x प्लस 1/x जो है ये y के बराबर है. तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें जी. ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. मतलब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यानी फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ से ये x के साथ x कट हो जाएगा. तो बाकी जो रकमें बच गई हैं बस वो लिख लेते हैं. ये आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2. इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है. यानी सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं इस इक्वेशन में. तो लिख लें जी फिर 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 ये लिखा गया.
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने जनाब यहाँ पर पुट कर दिया है। 2 ऐसे ही आ गया, वाई यहाँ पर 2 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया, प्लस इसकी जगह पे वाई आ गया और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 4 प्लस वाई माइनस 6 0। ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 2 20 होता है, तो 20 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि 4 5 20 होता है, तो फिर ऐसे ही करते हैं जी कि नेगेटिव का 4 रख लेते हैं, पॉजिटिव 5 रख लेते हैं। नेगेटिव 4 वाई और पॉजिटिव 5 वाई। अब पहली दो रकमों में से 2 वाई को कॉमन लिया जा सकता है, तो वाई माइनस 2 आ जाएगा। अगली दो रकमों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं, फिर वाई माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर वाई माइनस 2 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट्स में इसको लिखा तो वाई माइनस 2 आ गया और 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y का आंसर 2 आ गया और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2। अच्छा जी, अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। y किसके बराबर लेट किया था, x प्लस 1 ओवर x। यहाँ पर भी x प्लस 1 ओवर x। इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स नेगेटिव 5 हो। अच्छा जी, अब इसे ये इधर चला जाएगा x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, यानी इसमें क्या है जी कि ये 2x को इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ से दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और बाद में रकमे मैंने अरेंज कर दी है। जनाब यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि 2 जो है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी रकमों के साथ, और ये x जो है ये 5 के साथ माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया है और उसके बाद सिंप्लीफाई भी कर दिया है, तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास ये, और एक इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अपने आंसर निकालते हैं। आइए जनाब, इसको तो इसके डायरेक्ट फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक एक्स यहाँ पे लिखते हैं, एक एक्स यहाँ पे लिखते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने देखनी है आखिरी रकम, एक के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 1 ज़ार 1, लेकिन दरमियान में नेगेटिव 2 चाहिए, तो नेगेटिव का 1 यहाँ पे रख लेते हैं, नेगेटिव का 1 यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरह से इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर है, तो 2x इधर लिख लेते हैं, एक x इधर लिख लेते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट ये करना है कि इस 2 के फैक्टर्स
वन आर टू, तो 2 और 1 ये फैक्टर बन गए। यहाँ पर एक प्लस साइन है तो इसलिए ये यहाँ पे नेगेटिव का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी प्लस साइन है तो नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 0, ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, ये तो बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जनाब अली यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल 1 आ जाएगा। एक आपका ये आंसर बन गया। एंड सेकेंडली यहाँ पर दो फैक्टर हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ से x का आंसर माइनस 1 और 2 हो जाएगा और यहाँ से x का आंसर माइनस 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास SS ये आ गया जी हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर 2 कर लें और माइनस 2। तो ये आ गया जी हमारा जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, ये आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम अलग अलग पावर्स की शक्ल में जो है वो कर देते हैं। पहला हिस्सा जो है इसमें 2 की पावर 2x प्लस 1 है तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर 2x को अलग कर लेता हूँ और 2 की पावर 1 को अलग कर लेता हूँ। अब सेकेंडली ये 4 और ये 2 की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 8 हो जाएगा और 2 की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर से 2x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट काम अब हमारा हो गया आसान कि अब हम सब्स्टिट्यूशन के तरीके से इसको कर सकते हैं हल। यानी यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि y जो है ये की पावर x के बराबर है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन की शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है जिसमें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 होता है। तो अगर दोनों को ऐड कर लें तो 8 में 1 ऐड करें तो 9 भी हो जाता है। इसका मतलब फैक्टर्स 8 और 1 ही बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि माइनस का 9 चाहिए इसलिए माइनस का 8 ले लेते हैं और माइनस का ही 1 y ले लेते हैं। अब 1 तो लिखने में नहीं आता y के साथ, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहली दो रकमों में से 8y को कॉमन लिया जा सकता है तो पीछे बचेगा y माइनस 1। अगली दोनों रकमों में से माइनस 1 को कॉमन ले लें तो फिर 8 y माइनस 1 ही आएगा। यहाँ से y माइनस 1 आ गया कॉमन और 8y माइनस 1 आ गया। y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लेंगे और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हमने जनाब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, याद रखना है क्योंकि बेसिकली हम x का आंसर आए हैं और y तो हमने वैसे सब्स्टिट्यूट करके लिखा है। अच्छा जी, इसको y को हमने लिया था 2 पावर x, तो 2 पावर x लिख लिया हमने दोनों तरफ। ओके, तो 2 की पावर 0 लिख लेते हैं इस तरफ क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो अब ये इनके बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर देंगे, यानी x का जवाब यहाँ से 0 आ। इसी तरह से इस तरफ हम
8 को लिख सकते हैं की पावर 3, यानी 2 को 3 दफा ज़रबते हैं तो 8 आ जाता है। इस 8 की पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पर भी बेसिस सेम हो गए हैं, तो x का आंसर x इक्वल आ जाएगा -3। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा बन गया जी। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया 0 और -3, और दैट हैपेंस टू बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। और हमारे दोनों सवाल जो हैं वो हो गए पूरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के साथ हाजिर होगा। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।